आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा अथवा किसी से विचार विमर्श या चल रहा हो वहाँ पर उनसे साक्षात्कार भी लिया होगा। वह वस्तु है अमृतधारा। अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें अजवान की फूल रहता है जो सूखा रहता है, और एक कपूर होती है जिसको भीमसेनी कपूर, अब अर्जुन सेनी नहीं, भीमसेनी कपूर और पेपरमिंटा, ये इन तीनों का मिश्रण से वो अमृत धारा बनती। किंतु सावधान रहिए, ज़्यादा हम अजवान के फूल रख दिए, कपूर की एक छोटी सी डली रख दी और पेपरमिंट का एक कोर थोड़ी सी चिमटी से रख दी। इसको गटपट कर देना है तो गटपट हो गया, लेकिन अमृत धारा नहीं बनी। तो पूछा क्यों नहीं बने? जैसे आपने कहा तो वैसे सुना नहीं, आप तुम तो भाग गए, हम तो बुला रहे थे। तो ये इतने तीन मिलाने के उपरांत भी उसमें समानता जब तक नहीं रहेगी, यानी जो भार अजवान के फूल का है उतना ही भार भीमसेन कपूर का भी होना चाहिए और उतना ही पेपरमिंट का होना चाहिए। फिर देखो इन तीनों को रख करके फिर वह एकदम घुल करके पानी पानी जैसा हो जाता है। वह काम करता है भिन्न भिन्न अपने ढंग से। यह इसलिए कह रहा हूं, समाज में बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति भी आज भ्रमित से लगते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए तो किसी को लगेगा नहीं, लेकिन उसमें आप यदि है ऐसा करने वाले तो आपके लिए भी आएगा। और हमारा आगम का आधार है, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद है सर्वप्रथम, और उन्होंने उसमें मोक्ष मार्ग के विषय को रखने का पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ इसलिए कहना पड़ता है, पंचम काल है। हम लोग सुनते कम, उसके साथ साथ शंका ज़्यादा करते, तर्क ज़्यादा करते। जब तक सर्वांगीण सुने नहीं और उसमें क्या रहस्य है उसको समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक वह विषय आपके लिए आत्मसात नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में आप लोगों ने सुना, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। तो हम पहले जैसे उस उदाहरण के अनुसार सम्यक दर्शन रखा, उस छोटा सा टुकड़ा, और सम्यक ज्ञान रखा उससे भी ज़्यादा, और सम्यक चारित्र का रखा सबसे ज़्यादा। नहीं, इसमें समीचीनता ये शब्द है, वह बताता है दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी सम्यक हो और चारित्र भी सम्यक हो। और चारित्र में भी
देश संयम वाले भी बैठे, उनका वह चलेगा नहीं, क्योंकि वह कपूर दूसरी देशी है, भीमसेन नहीं है। इसलिए और चारित्र चूंकि वह एक अंश में है और एक अंश में नहीं भी है। जैसे विद्यार्थी कहने से अथवा सेकेंडरी कहने से, 11वीं 12वीं कहने से है वह सेकेंडरी, उत्तम माध्यमिक, किंतु उसमें आगे पीछे का संबंध हो जाता है, इसलिए वह प्रथम वर्षीय और द्वितीय वर्षीय इस प्रकार उसको विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार जो गृहस्थ का होता है चारित्र होते हुए भी वह देश संयम होता है, पूर्ण संयम नहीं होता है। इसलिए जो चारित्र कहने से उस चारित्र को लेकर के आत्मानुभूति अथवा समाधि, परम समाधि अथवा एक प्रकार से मोक्ष मार्ग, ऐसा वो घटित करने का अभ्यास कर रहे हो, अथवा बहुमत मना करके हाव कहलवाना चाहते हैं। कोई हाव कह देगा, लेकिन आचार्य कुंद तो उसको स्वीकार नहीं करते। उन मूल में तो कुछ दिखता नहीं आप लोगों को, किंतु आचार्य अमृतचंद जी, आचार्य जयसेन महाराज ने इसका भाव खोला है। अमृत धारा कहने से एक सी धारा लगती है, लेकिन वह सही तभी मानी जाती है जब वह यूं करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको रख दो, अपने आप ही घोल तैयार हो जाता है। इतने ही नहीं, उसमें थोड़े से भी कण भर कम हो जा कोई भी, तो वह फीका होता है। 2 बार लगाने के उपरांत भी वह कार्य नहीं करता, क्योंकि उसमें अंश में कमियां हैं। मार्ग जो होता है वह 3 के साथ होता है। उसमें भी व्याकरणाचार्य महाराज के एक प्रकार से सहयोग ले तो वो कहते हैं इसमें सम्यक दर्शन छोटा हो, सम्यक ज्ञान उससे बड़ा हो, सम्यक चारित्र उसके और बड़ा हो, ऐसा नहीं। ये तीनों समान होना चाहिए, तभी होगा। इसलिए जो औदैक भाव रहता है, गृहस्थों में औदैक भाव का अभाव नहीं होता, चारित्र में औदैक भाव उसका प्रत्याख्यान के साथ चल रहा है। प्रत्याख्यान यह कषाय एक प्रकार से उस गृहस्थ को मुनि या श्रमण बनने से रोकता है, और वह जब तक रहेगा तब तक वह कितना भी कर ले, उसको महावृत्ति अथवा मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। उसमें उन्होंने ये कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है। अब सुन रहे? हाँ, कोई मिक्स नहीं करना है। जैसे घटपट करके दुकान में आप लोग बेचते रहते हो, ऐसे इस शास्त्र को आप बेच नहीं सकते। यह अवर्णवाद माना जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग कहो, श्रामण्य कहो, दोनों एकार्थवाचक है। अमृत धारा कहो तो अजवान का फूल है, इस अपेक्षा से भी कहा जा सकता, और अथवा भीमसेन कपूर कहो, वो भी कहा जा सकता है।
कपूर है इसमें, तो कपूर तो है ही, किंतु मुख्यता गौणता करना प्रासंगिक होता है। उसी प्रकार वह चारित्र की भी बात है पेपरमिंट, कि समान रूप से लाइए तब वह अमृतधारा बनती है।